ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 20th अध्याय और 5वां श्लोक। तो हम सुन रहे थे विदुर और मैत्रेय मुनि की चर्चा, जिसमें इंटरेस्टेड हैं शौनक और सुत भी। सुत गोस्वामी और शौनक शौनक पूछते हैं सुत गोस्वामी, तो सुत गोस्वामी आंसर कर रहे हैं। किसका आंसर कर रहे हैं? विदुर और मैत्रेय की चर्चा का डिस्कस कर रहे हैं। और हमने सुना किस प्रकार से विदुर घर से निकल जाते हैं, तीर्थ यात्रा पे चले जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हुए हरिद्वार में पहुंचते हैं। हरिद्वार में उनकी भेंट होती है मैत्रेय मुनि से, और वहां पर बहुत सारे प्रश्न उत्तर होते हैं। परिप्रश्न सेवया। तो आगे चलते हैं, श्लोक संख्या 5। तयो संवदतो सूतः प्रवता हमला कथा आपो गंगा इवाघनि हरे पदाम्बुजाश्रय। शौनक ने विदुर तथा मैत्रेय के बीच होने वाले वार्तालाप के संबंध में प्रश्न किया कि भगवान की निर्मल लीलाओं के अनेक आख्यान रहे होंगे, दोनों ने बहुत सारी बातें करी होंगी। बताओ बताओ, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड, ईगर टू नो। ऐसी लालसा हमारे अंदर होनी चाहिए, भगवान ने क्या क्या बात हुई बताइए। ऐसे आख्यानों को सुनना गंगा जल में स्नान करने के सदृश है, क्योंकि इससे सभी पाप बंधन छूट सकते हैं। कोई इसमें जरूरत नहीं है, वास्तविक जरूरत नहीं है कि आप गंगा जी में ही जाके नहाएं। यदि आप गीता भागवत सुनते हैं, हाँ, तो अपने ही घर में बैठे बैठे पवित्र हो सकते हैं, सारे पाप बंधनों से छूट सकते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो कैसे सुखदेव गोस्वामी केवल भागवत का श्रवण करने से उस महाजन की अवस्था को प्राप्त कर लेते? ही बिकेम अ महाजन एज पर भागवतम। केवल श्रवण करने से भागवतम का। इसलिए श्रवण साधारण नहीं है। ये कोई न्यूज़ चैनल, ये कोई टीवी चैनल, ये कोई मूवी सीरियल का श्रवण नहीं कर रहे हैं हम दिव्य ग्रंथों का श्रवण कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि भागवत साक्षात भगवान का शरीर है। हाँ, हम जब इसको सुन रहे हैं तो भगवान का साक्षात्कार हो रहा है। तो कहते हैं इसलिए मुझे बताइए कि दोनों ने क्या क्या बातचीत करी। जीवन का यही पर्पस है, ना उत्पादेन यदिरतिम श्रमे भी केवल में। ऐसा कहते हैं कि यदि भगवान के कथाओं के बारे में हमारे मन में रुचि पैदा नहीं होती है तो हमारा जीवन क्या है? श्रम है, इट्स लेबर। ताना कीर्तया भद्रम ते कीर्तन्योदार कर्मण रसज्ञो तृप्त्येत हरिलीलामृतम पिबन। हे सुत गोस्वामी, आपका मंगल हो। हाँ, सुत और शौनक। हे सुत गोस्वामी, आपका मंगल हो। कृपा करके भगवान के कार्यों को कह सुनाइए, क्योंकि वे उदार एवं स्तुति के योग्य हैं। ऐसा कौन भक्त है जो भगवान की अमृतमय लीलाओं को सुनकर तृप्त हो जाए? हाँ? आनंदाम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म सनपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। भगवान की लीलाएं, भगवान का नाम, ये इतने मधुर हैं, कहते हैं कि आनंद को बढ़ाते जाते हैं। हाँ, इस संसार में यदि हम कुछ इंद्रिय तृप्ति करते हैं तो भी हम तृप्त नहीं होते हैं, लेकिन वो हमारे अंदर हैंकरिंग और एक बेचैनी, एक चिड़चिड़ापन बढ़ाता है। आदमी पागल सा हो जाता है इंद्रिय तृप्ति करने के लिए। हाँ, जिस चीज़ की उसको लत लग जाती है। लेकिन ये उससे डिफरेंट है। आप कहेंगे दोनों में क्या डिफरेंट है? संसार की लालसा से भी तृप्ति नहीं होती है, आप कह रहे हो कि ये आध्यात्मिक चीज़ों से भी तृप्ति नहीं हो रही है। दोनों में अंतर है। इसमें आनंद की, एक ऐसे आनंद की वृद्धि होती है कि आदमी शांत संतुष्ट होता जाता है, और उसकी इच्छा और भी बढ़ती है। संसार में जब उसकी इच्छा बढ़ती है, वो मृग तृष्णा जैसी है जो उसको समाप्त कर देगी, और ये इच्छा जो बढ़ती है ये उसको भगवान के पास लेके जाएगी। दोनों में अंतर है। इसलिए कहने कौन व्यक्ति है जो भगवान की इन अमृतमयी लीलाओं को सुनकर तृप्त हो जाएगा। एवं उग्र श्रवा पृष्ठ ऋषभीनेमिष अयन अयन भगवती अर्पिता अध्यात्म तान आह श्रूयताम इति। नेमिषारण्य के ऋषियों द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर रोम हर्षण के पुत्र सूत गोस्वामी ने, जिनका मन भगवान की दिव्य लीलाओं में लीन था, कहा अब जो मैं कहता हूं उसको ध्यान से सुनो। ओके, मैं बताता हूँ, सुनिए जरा, ध्यान से सुनिए। जरा कान लगाकर ध्यान से सुनिए। सुत गोस्वामी बोलना शुरू कर रहे हैं। सुता उवाच हरे धृत क्रोड़ तनो स्वमायया निशम्य गौद्धरणम रसालना तनात तलात लीलाम हिरण्याक्षम अवज्ञाहतम संजात हर्ष मुनिम आह भारत
सुद गोस्वामी बोलना शुरू करते हैं कि विदुर और मैत्रेय के बीच में क्या क्या संवाद हुआ। तो भरत के वंशज विदुर भगवान की कथा सुनकर परम प्रफुल्लित हुए, क्योंकि भगवान ने अपनी देवी शक्ति से शूकर का रूप धारण करके पृथ्वी को समुद्र के गर्भ से खेल खेल में ऊपर निकाल लिया था और हिरण्याक्ष को उदासीन भाव से मार दिया था। ऐसे ही खेल खेल में थप्पड़ मारा, थड़ाक। उसके बाद क्या हुआ, विदुर मैत्रेय से इस प्रकार बोले। तो ये कथा सुनने के बाद विदुर मैत्रेय से क्या बोले, सुनते हैं। विदुर उवाच, विदुर ने कहा, प्रजापति पति श्रेष्ठः सृष्ट्वा प्रजा सर्गे प्रजापतिम किमारभत में ब्रह्मन प्रभु व्यक्त मार्गविद। कि हे पवित्र मुनि, हे मैत्रेय मुनि, आप हमारी समझ में ना आने वाले विषयों को भी जानते हैं। आप सब जानते हैं कि हमें क्या समझ में आएगा, क्या नहीं आएगा। अतः आप मुझे बताएं कि जीवों के आदि जनक प्रजापतियों को उत्पन्न करने के बाद ब्रह्मा ने जीवों की सृष्टि के लिए क्या किया। आपको याद होगा शुरू में भी हमने चर्चा करी थी कि ब्रह्मा जी को भगवान ने बोला कि सृष्टि की रचना कीजिए, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कहाँ करूं, पृथ्वी कहाँ है, अरे पृथ्वी तो नीचे चली गई। हाँ, उसके बाद हिरण्याक्ष को मारा गया। अब जब पृथ्वी अपनी जगह पर आ गई है तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी के पुत्र हो चुके हैं प्रजापति। इन प्रजापतियों ने क्या किया, सृष्टि की रचना के लिए क्या किया, क्योंकि सृष्टि में जीवात्माओं को डालना जरूरी है, क्योंकि जब जीवात्माओं को सृष्टि में डाला जाएगा तभी उन्हें एक चांस मिलेगा शुद्ध होने का, और वो भगवत धाम में जा पाएंगी। तो इसलिए क्या किया बताइए। ये मरीचि यादय विप्राय तु स्वयं भुआ मनु ते वे ब्रह्मण आदेशात कथम एतत् अभावयन। विदुर ने कहा, प्रजापतियों, मरीचि, स्वयंभू मनु जैसे जीवों के आदि जनक प्रजापति होते हैं, और ये जो बेसिकली ब्रह्मा जी के डायरेक्ट पुत्रों को कहते हैं, जिन्हें सृष्टि बढ़ाने के लिए। 4 कुमार प्रजापति नहीं कहे जाएंगे, क्योंकि 4 कुमारों ने संतान उत्पत्ति नहीं करी। जो प्रारंभिक संतान थी ब्रह्मा जी की, जिन्होंने संतान उत्पत्ति का काम लिया अपने हाथ पर, उनको प्रजापति कहते हैं। तो प्रजापतियों ने ब्रह्मा के आदेश के अनुसार किस प्रकार की सृष्टि करी और इस दृश्य जगत का किस प्रकार विकास किया, जरा इसके बारे में बताइए। ये कहानी है रियल विकास की। हम किताबों में पढ़ते हैं कि आदमी पहले बंदर था, उससे पहले मछली था, उसके पहले कुछ और था, धीरे धीरे वो बंदर बना, बंदर से इंसान बना। पता नहीं क्यों अब बंदर इंसान बनना बंद कर दिया है। एक समय पर ही बंदरों ने इंसानों को पैदा किया, उसके बाद सारे बंदरों ने अब बंदरों को पैदा करना शुरू कर दिया है। इस थ्योरी का साइंटिफिकली भी कोई प्रूफ नहीं मिलता है वास्तव में, एक मनगढ़ंत कहानी लगती है, स्पेकुलेशन है। तो वास्तविक कैसे सृष्टि की रचना कैसे हुई, ये शास्त्र में बताते हैं। सद्वितीया किम असृजन स्वतंत्रा उत्कर्मसु अहो स्वित संहता सर्वे इदम समकल्पयन। क्या उन्होंने इस जगत की सृष्टि अपनी अपनी पत्नियों के सहयोग से की, अथवा वे स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करते रहे। इस जगत की सृष्टि अपनी अपनी पत्नियों के सहयोग से करी, या स्वतंत्र रूप से करा, या कि उन्होंने संयुक्त रूप से इसकी रचना करी। क्योंकि शुरू में कई संतानें ऐसी हुई जिसमें पत्नी की आवश्यकता नहीं, ब्रह्मा जी ने कोई नाक से निकाल दिया, कोई कहीं से निकाला, कोई मन से निकाल दिया। बाद में धीरे धीरे पत्नियों की मदद से भी हुई। तो कैसे सारी रचना कैसे हुई बताइए। तो मैत्रेय वाच, मैत्रेय ऋषि विदुर के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। देवेन दुर्वितर्केण परेण अनिमिषेण च जात क्षोभात भगवतः महान आसीत गुणत्रयात्। जब प्रकृति के 3 तत्वों के सहयोग का संतुलन जीवात्मा की अदृश्य क्रियाशीलता महाविष्णु तथा काल शक्ति के द्वारा विक्षुब्ध हुआ तो समग्र भौतिक तत्व उत्पन्न हुआ। तो थोड़ा सा टेक्निकल, जो हम पहले भागवत में पढ़ चुके हैं कि सृष्टि की रचना कैसे हुई। पहले कुछ तत्व पैदा हुए, महत तत्व के बारे में हमने आपको बताया था। एक ऐसा गोला जिसके अंदर सारे तत्व मिश्रित हैं, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, इसका एक गोला है। अब इसमें से अलग अलग चीजों को बनाया जाएगा, अलग अलग आकृति दी जाएगी। हाँ, और डिफरेंट जीवात्माएं, योनियां, सारी चीजें, संसार, ये सारी चीजें इसके अंदर से बनेगी। तो ध्यान रखने की बात यह है, ये इतना बड़ा जमावड़ा इसलिए किया जा रहा है ताकि जीव इस बात को, जीव को एक दोबारा एक चांस दिया जाए जिसमें अपने आप को पवित्र किया जाए। लेकिन जब बद्ध जीव अपने इस कर्तव्य को भूल जाता है, भगवान के प्रति सेवा को भूल जाता है, तो वो इंद्रिय सुख का वातावरण तैयार करता है जिसे माया कहते हैं। और यही भौतिक सृष्टि है, यही भौतिक सृष्टि
माया का भी काम करती है। और यही भौतिक सृष्टि, एक चांद से निकलने का, वाकई में। हाँ, पेट खराब हो सकता है, किसी दही खाने से कई बार तबीयत खराब हो जाती है, और दही खाने से ही कई बार वो तबीयत ठीक भी होती है। तो इसलिए उसी संसार में हम लिप्त होकर हमेशा के लिए नीचे गिर सकते हैं, और उसी संसार की वस्तुओं को भगवान के लिए लगाकर हम इस संसार से निकल सकते हैं। इट्स द सेम थिंग। वही पैसा हमें बर्बाद कर सकता है, हमारे दिमाग को खराब कर सकता है, हमें पाप कर्मों में गिरा सकता है, हमारे अंदर अहंकार पैदा कर सकता है, और वही पैसा भगवान की सेवा में लगकर हमें तार सकता है। एंड सिमिलरली एवरीथिंग। वही चाकू किसी का खून कर सकता है, वही चाकू किसी का ऑपरेशन कर सकता है, वही चाकू सब्जी काट सकता है। तो ये यूज करने वाले के ऊपर है। हाँ, तो यहाँ पर बता रहे हैं माया क्या है। ये संसार कब माया बन जाता है? जब हम इन संसार की चीजों को भोगना चाहते हैं, यदि इस संसार की वस्तुओं को भगवान को भेंट करते हैं, तो ये संसार हमारे लिए एक एक प्यूरिफिकेशन सेल बन जाता है। रजा प्रधानात महता त्रिलिंग देवचोदितात् जातः ससर्ज भूतादि वियत आदीन पंचशः। जीव के भाग्य की प्रेरणा से रजोगुण प्रधान महत्व तत्व से 3 प्रकार का अहंकार पैदा होता है। फिर अहंकार के 5-5 तत्वों के अनेक समूह उत्पन्न होते हैं। तो ये हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था, यहाँ पर समरी में बताया जा रहा है कि कैसे कैसे सृष्टि हुई, क्योंकि विदुर ने भी वही प्रश्न पूछ लिया। तो यहाँ पे समरी बता रहे हैं क्या क्या हुआ। 5-5 तत्वों के 5 कॉम्बिनेशन है, ये ध्यान रख सकते हैं आप। पहले 5 तत्व क्या है, जिसको हम कहते हैं पंच महाभूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये 5 हो गए। दूसरा 5 है तन मात्र। तन मात्र मतलब हो गया इंद्रियों के विषय, यानी कि ध्वनि, स्पर्श, रूप, स्वाद, गंध। हाँ, ध्वनि कान का, स्पर्श त्वचा का, रूप आंखों का, स्वाद जिह्वा का, गंध नाक का। तो 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय। तो पहला था पृथ्वी जल वायु आकाश इत्यादि। दूसरा हो गया ये तन मात्र कहते हैं इनको, विषयों को। और तीसरा पंच का समूह है ज्ञानेंद्रिय इन इटसेल्फ, यानी कि आंख, कान, नाक, जीभ तथा त्वचा, जो अभी हमने चर्चा करी। और चौथा है कर्मेंद्रियां। कर्मेंद्रिया मतलब हो गया जीभ एक कर्मेंद्रिय है, और जिससे वाणी निकलती है, हाथ, पांव, गुदा तथा लिंग। हाँ, तो इस प्रकार से ये 5। और कुछ लोग कहते हैं कि 5 एक और समूह है 5 का। हाँ, वो क्या है, 5-5 का। हाँ, तो ये कुछ लोगों का विचार है कि 5-5 कैसे 5 समूह है। और पहला 5 पंच तत्व जो हमने बोला, दूसरा 5 जो हमने तन्मात्र सुने, उसके बाद ज्ञानेंद्रियां, उसके बाद कर्मेंद्रिय, उसके बाद 5 देवता जो इनको कंट्रोल करते हैं। तो इस प्रकार से पृथ्वी का देवता भी उनके ऊपर रखे गए, जो हमने सुना था डिटेल में। तानि च एक एकशः सृष्टुम् असमर्थानि भौतिकं सहंस्त्य देवे एव योगेन हेमम अंडम अवासृजन। अलग अलग रहकर ब्रह्मांड की रचना करने में असमर्थ होने के कारण वे परमेश्वर की शक्ति के सहयोग से संगठित हुए और फिर एक चमकीले अंडे का सृजन करने में सक्षम हुए। तो इस प्रकार से बता रहे हैं ये चमकीला अंडा, क्या अंडे ने क्या किया, सह अश्यिष्ट अब्धि लसलिले आंड कोश निरात्मक साग्रम वै वर्ष सहस्त्रम अन्वावत्सीत तम ईश्वर। यह चमकीला अंडा 1000 वर्षों से भी अधिक काल तक अचेतन अवस्था में कारणाव सागर में जल में पड़ा रहा। तब भगवान ने इसके भीतर गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेश किया। ये हमने डिटेल में सुना था कि सृष्टि में जब तक हलचल नहीं होती भगवान के एंटर करने से, तब तक सृष्टि में कुछ क्रिएशन नहीं हो पाती। तो भगवान ने स्वयं गर्भोदक्षाई विष्णु का रूप लिया और इस अंडे में एंटर किया, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उसमें कुछ कुछ हलचल हुई और वहां पे सृष्टि की रचना हुई। हाँ, और इस प्रकार से सृष्टि की रचना क्या होगी, अब गर्भोदक्षाई विष्णु जाएंगे, उसके बाद गर्भोदक्षाई विष्णु शिरोदक्षाई विष्णु को क्रिएट करेंगे। तो ये समरी में फिर से एक बार हम लोग क्रिएशन के बारे में कर रहे हैं। अब बहुत महत्वपूर्ण कथाएं आगे आने वाली हैं सृष्टि की कथा के बारे में। हम सुनेंगे स्वयंभू मनु की कथा, देवहूति माता देवहूति की अद्भुत कथा, और भगवान का अवतार कपिल भगवान जो देवहूति के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। शीघ्र ही इन कथाओं का हम सुनेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम रिवीजन कर रहे हैं यहाँ पर संसार की क्रिएशन के बारे में। तो थोड़ा धैर्य रखिए। आज हम यही समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की